मेरी तरफ से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं उन सबको राम राम। काफी दिनों से चर्चाएं चल रही है हमारी भादरा तहसील का, जैसे विक्रम सिंह जी ने बताया, और हमारे बीच में भी मानसिकता इस तरह से भर दी गई है लोगों ने पार्टी को बढ़ाने के लिए। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, अपने तहसील भादरा के अंदर पूर्व जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आप 30-35 साल से देख लो, सभी जनप्रतिनिधियों ने अपना एक दंडक को हाँकने का प्रयास किया है, और आज भी आप देख रहे हैं। इन चीजों का अगर आप विरोध नहीं करोगे, पिछले दिनों यहां राजकीय चिकित्सालय के अंदर एक डेथ कर दी गई थी, बाहर हुई थी, लेकिन वो पोस्टमार्टम के रूप में लोगबाग क्या है, जागृत है, ऐसी बात नहीं है लोगबागों में कोई कमी है, लेकिन 10-20 आदमी इकट्ठे होके और समाज की और समाज हित की बातों के लिए लेके आगे जरूर आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद में जब अपने तहसील भादरा के जो बहुत ही पुराने और दबंग जो लीडर्स हैं, उनको देखते ही सभी को बिल्ली सूंघ जाती है। अपने सभी कांग्रेसियों को, कांग्रेस ऐसी बात नहीं है, कमजोर नहीं है। मैं भी पहले शिक्षा विभाग में नौकरी करता था। 1 साल से मैं रिटायरमेंट होने के बाद में मेरे कुछ तकलीफ थी, तो उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए मेरे को जयपुर 5-6 महीने तक रहना पड़ा। लेकिन फिर भी मैं घर बैठे बैठे गांव में थोड़ा बहुत गांव के अंदर प्रयास करते रहते हैं। तो वहां कांग्रेसी आदमी बहुत ज्यादा है, लेकिन उभर के नहीं आते, जिस तरह मामनिया जी ने कहा है। और विशेष करके मैं आपको एक बात बहुत ही गंभीर बताना चाहूंगा, शायद ही कोई बोलेगा, जितने भी ये मुस्लिम भाई हैं, आज इनको किसी भी कार्यक्रम में ये चले जाएंगे, लेकिन जब राजनीति के बारे में इनको कहा जाए ना, तो सभी देख लो, ऐसे नहीं है। इस तहसील भादरा के अंदर 8 पार्षद मुस्लिम समाज से बने हुए हैं, और जबकि अपनी तहसील भादरा में नगर पालिका का इनको एक को भी वाइस चेयरमैन तक नहीं बनाया गया। और ये ही स्थिति आज SC/ST की है। आज SC/ST के मेरे पास जो रिकॉर्ड है, वो शायद है आप जितने भी बैठे इनमें इनके पास नहीं है, वो चीजें मेरे पास है। क्योंकि मैंने 2013 और 14 में 1 साल नौकरी छोड़ के 10 लाख रुपए मैंने छोड़ के, और एक बाबा साहब हाजी दाऊद के साथ मैंने समय व्यतीत किया था। तो उसमें प्रत्येक गांव में मेरे 10-10, 15-15 राउंड लगे थे। तो हम उस समय भी कांग्रेस के थे। हाजी दाऊद कहीं जाएंगे तो पैसे वाले हैं, वो तो कहीं भी जा सकते हैं, उनका क्या है। लेकिन हमें तो क्या है कि जहां काम करेंगे उस काम का ही कुछ हिस्सा मिलना है। कल परसों अपने चुनाव हुए थे नगर पालिका के, 40 अपने वार्ड है नगर पालिका में। आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं आपको, कांग्रेस की 6 टिकट वितरण की गई थी। ये किस वजह से? ये अपनी कमजोरी से। अब ये जयदीप जी हैं, कांग्रेस में रह गए, अब भाजपा में चले गए। डॉक्टर साहब हैं, कांग्रेस में मलाई खाली, भाजपा में चले गए। ये संजीव जी हैं, अब ये भी क्या है कि पहले कांग्रेस में खाई, अब भाजपा में खाई, कल परसों कोई और पार्टी। मतलब इनको खुद के मजे चाहिए, अपने से कोई लेना देना नहीं है। अपने तो झूठी इनकी तालियां पीटते हैं। तो मेरा तो ये कहना है, आप खुद जागृत हो, अपने घर के 5-7-10 वोट हो, अपने मोहल्ले में हो, संगठित हो, और संगठित होके, और अगर अपने वोटों का अगर सिस्टम बनाओगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस कोई कमजोर नहीं है, अशोक गहलोत तो थोड़ा ही कमजोर है, लेकिन अब यहाँ भादरा में टिकट भेज दी 40 वार्डों
मुसलमानों की। अब हाजी दाऊद ने क्या कि वो किसी को सूटकेस भर के दे दी और वो 5 खुद को दे दी, घरवाली को दे दी और एक अपने भतीजे को दे दी। 2 ऐसे थे जिनका कोई वजूद ही नहीं था, जबकि मेरी घरवाली उस समय पूर्व पार्षद थी कांग्रेस पार्टी से, ब्लॉक अध्यक्ष है, आज भी है, पहले भी थी। लेकिन क्या है कि ये अपनी कमजोरी है। तो इन अपनी कमजोरियों में क्या है कि एक दूसरे के चेहरे की तरफ मत देखो। अपने को झंडा उठाना पड़ेगा, कांग्रेस का झंडा उठाना पड़ेगा, 10, 5, 20 आदमियों को जोड़ना पड़ेगा, तब अपने अंदर ये ताकत होगी तो ही मतलब अपना अब यहाँ से कांग्रेस पार्टी को आप निकाल सकते हो। मैं एक भी अगर आप बता दो कोई कांग्रेस से अशोक गहलोत है तो वहाँ कांग्रेस का कोई भी वार्ड पार्षद या कोई मतलब लीडर्स कोई भी नहीं था और अपना नेता तो घमंडी है ही। अब ये तो क्या देखता ही नहीं इधर उधर भी। अब मेरे को भी अब गुस्सा आता था, मैं तो चला गया था। अब मैंने तो क्या दिल्ली से मेरे को फोन को आया था मेरे को मंच में बैठना है और बलवान दुनिया के बगैर दुआ सलाम किए हुए बैठना है। मैं तो बैठा उसमें मंच में बैठा। तो ये इस तरह की अपने अंदर योग्यता अपने को बनाने के लिए भादरा के लोग क्या राय दे रहे हैं, उस भावना को जागृत करने के लिए मैं विक्रम सिंह जी को सैल्यूट मारता हूं कि आपने एक जाजम पर इतने लोगों को इकट्ठा किया। ये बहुत बड़ा प्रयास है आपका। जब जवाहरलाल नेहरू, लोहिया जी आनंद भवन इलाहाबाद में बैठे कि क्या करें, ये अंग्रेज तो नहीं जाएंगे और अपने संघर्ष में थक गए, तो राजस्थान से सत्यनारायण सराफ को भादरा से बुलाया कि सत्यनारायण तुम इलाहाबाद आओ और अपने बैठ के करेंगे कि अपनी कांग्रेस को मजबूत कैसे करें। उसने कहा मैं कैसे आऊं, मैं तो पुलिस का वांटेड हूं, मुझे सुबह शाम थाने में हाजिरी देनी पड़ती है, राजस्थान से मेरा निष्कासित हो चुका है क्योंकि मैं अंग्रेजों के खिलाफ हूं, गंगा सिंह के खिलाफ हूं, जनता के साथ हूं, मुझे पुलिस थाने में हाजिरी पंजाब में देनी पड़ती है। उनका ननिहाल बड़े पावरफुल था, जिनकी नगर पालिका में भी फोटो स्टेचू लगी है। बांगो नाना जी थानेदार ने कहो यार मालूम भाणदो जाके आवे इलाहाबाद, जवाहरलाल नेहरू लोहिया जी बुलाए। मैं 7 दिन गया, बड़ी अच्छे तरीके से बात करी। बोले सत्यनारायण जी, लोहिया जी ने कहा कि आप मेरे कमरे में सो, जवाहरलाल जी ने कहा मेरे कमरे में सो, तो उन्होंने कहा नहीं मैं लोहिया जी के कमरे में सोऊंगा, ये राजस्थान का है, मैं भी राजस्थान का हूं। जब 7 दिन हो गए, बोले मैं जा रहा हूं, मेरा पुलिस इंतजार कर। मुकदमा थोड़ी था कि देश को आजाद करना है, कांग्रेस को मजबूत करना है और संगठन कैसे चलाए। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा भाई सत्यनारायण, तेने इस कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत त्याग किया है, तेने देश की आजादी के लिए 10-10 साल जेल सही है, पांव में बेड़ियां थी, हाथों में हथकड़ी थी, सारी जमीन सीज कर दी गई। आने वाले इतिहास में तेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में आजादी के संघर्ष वालों में लिखा जाएगा। ये भादरा वो धरती है। आज एक नया अंकुर जो विक्रम सिंह जी कहा कि मैंने बुलाया, विक्रम सिंह जी इतना आदमी मजदूर को विलास क्या जेब में दाम हो, तो आज के युग में इतना आदमी है ना, बहुत बड़ा प्रयास है। एक मैं ज्यादा उम्मीद करो तो लोग ज्यादा आ जाएगा। एक एक आदमी बड़ा पावरफुल आदमी है और विपरीत विचारधारा के अंदर धारे बिना कोई एडवर्टाइज सामान्य आगे एक दर्जन पर बैठ गया और थे कांग्रेस ने मजबूत करने की बात कर रहे हो। विचारधारा एक भाजपा की विचारधारा है, एक कम्युनिस्ट की विचारधारा है, एक बहुजन की विचारधारा है, एक कांग्रेस की विचारधारा है। इस परिसर में जो आए हैं वो कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं कि हम 36 कौम को लेकर कैसे चले। आज राजस्थान में लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कितनी अच्छी योजनाएं बनाई है, उन योजनाओं को आप घर घर तक पहुंचाएंगे। राजस्थान में तो सोइए मिले हैं, मुख्यमंत्री सबका है, बीजेपी के लोगों को विकास की सोचता है, पशुओं के विकास की सोचता है। हमारी कांग्रेस की जो विचारधारा है और बीजेपी की विचारधारा है उसकी लड़ाई है। आज जब टीवी खोलते हैं हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, और कोई काम ही नहीं है। अमीर और गरीब की लड़ाई है, जात खत्म हो गई, सिर्फ हिंदू मुसलमान है। कहीं सिख से हिंदू से लड़ा रहे हैं, कहीं जाट से हिंदू से लड़ा रहे हैं, कहीं ईसाई से हिंदू से लड़ा रहे हैं। ये एक विचारधारा की लड़ाई है, उसके सामने हमें संघर्ष करना है। हमारा जो भी उम्मीदवार आएगा निश्चित रूप से यहाँ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आएंगे, आप लोगों के डायरी में नंबर लिखे जा रहे हैं, आप सबको उनकी बात कहोगे कि हमारी विचारधारा ये है, हम उसको लाइक करते हैं। कांग्रेस के जितने भी आज
मालचंद जी पुरोहित है। आप जिस बहुत छोटे कार्यकर्ता है, आजादी के बाद 70 साल की बाद में एक बहुत छोटे कार्यकर्ता को सेक्रेटरी बनाया राजस्थान का। हमारी बात जयपुर में कहने के लिए ये इसने आवेदन नहीं किया, कौन काल इनको बनाया है। तो हम चाह रहे हैं कि अच्छे आदमी को टिकट मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। एक विचारधारा की लड़ाई है, समझौते पूरे राजस्थान पे होते हैं, कौन कहां जा रहा है इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जो लोग टिकट मांग रहे हैं, आज शेर सिंह गुसाई जो अभी रिटायरमेंट होके आए हैं, मेल नर्स थे, उनको 12 महीने नहीं हुए, वो भी टिकट मांग रहे हैं। आज ब्रोड जी ने कहा मैं अभी लेक्चरर था, रिटायरमेंट हो गया, ये भी टिकट और फॉर्म टाइप कर रखी, इसकी दिक्कत है। देखो भाई, अगर पार्टी का चयन कर ले, आरएस को फार्म कोई भर सके, नीट का पेपर सारा भरा, सारा मार्क्स लग गया, 500 लगे भाग रहा हूँ। तो ये कांग्रेस में 1 दर्जन आदमी है जो टिकट मांगे। आप लोग तो सीधो फार्मो में विक्रम सिंह जी टिकट ले आओ, पेपर की अच्छी तैयारी करो और मजबूती के साथ करो, लोग घर जाओ, वार्ता करो, दिल्ली में सेटिंग रखो, जयपुर में सेटिंग रखो। अरे जनता कांग्रेस के साथ है। पहली बार दिया डॉक्टर सुरेश केजरीवाल 10-12 दिन तैयारी करी, 40,000 वोट दे दिया। इतनी बड़ी बात है, 40,000 वोट दे दिया आप। तो कांग्रेस का वोट है, डॉक्टर बड़ी मीटिंग ही बंद करी, सिर्फ दिल्ली का भादरा में चक्कर मारे। मेरे पास जी बैठे यार, वो टिकट पर मांगे, बात तो करेगी नहीं, टिकट लिए 40,000 वोट दे दिए। तो आज ये आजादी से पहले भी यहाँ कांग्रेसी विचारधारा के लोग थे, आज भी कांग्रेस के वोट भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है, आज भी यहाँ कांग्रेस के वोट कम्युनिस्ट से ज्यादा है। अब वोट के लिए में ताकत होनी चाहिए। जो नेता है मैंने मजबूती करके 36 कौम ने विक्रम जी साके रखो और टिकट ले आओ, क्योंकि महेंद्र बैठा है, मारने को टिकट मिले, ये टिकट लेके आ जाऊंगा, बाईपास चल जाऊंगा और ईमानदारी से मैंने काम करा। कमजोर नहीं है भाई, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज इन्होंने देखो अपने ऑफिस में मीटिंग नहीं बुलाई, सार्वजनिक धर्मशाला में बुलाई है, ये बहुत बड़ी सोच है कि उसका कोई मेरे घर नहीं आवे। ये सार्वजनिक सबकी पंचायत यहाँ जो चले जो सारा आगे विचारधारा है। तो अपनी मेरी तो और वक्ता बहुत बैठे हैं, आप व्यक्तिगत नहीं करके आप कांग्रेस ने क्या मजबूत करना। युवा साथी बैठे हैं, अब भविष्य है। अभी कॉलेज का चुनाव रद्द हो गया, कोई बात नहीं, कॉलेज हो गया था, अपने मिले रहे सही, काम करो। एक युवा है, अब कांग्रेस में ये बुढ़ा आदमी रह गया, मैं भी जो क्रॉस करती है, क्षमता को नहीं है, सामने टावर बैठे हैं, 15-20 वोट तो हकमत गिरा दे, जाली में गिर तू ही नहीं गिरे। हमारी कांग्रेस को बूथ पे मजबूत करना है और हमारे जितने बुजुर्ग हैं मैंने यूथ को साथ लेना चाहिए और आदमी ने कहीं बुराई नहीं करनी चाहिए। हमारी विचारधारा की करे, किसान में बिजली कम कर दी, अब बीजेपी कौन कैस के बिजली कम कर दी, कामरेड कौन कैस के में बिजली कम कर दी, तो कामरेड का राज ही नहीं है। जितने भी लोग यहाँ आए हैं वो व्यक्तिवादी हैं या कांग्रेस विचारधारा के, मेरे में नहीं, मैं तो जन्मजात कांग्रेसी था, मैं तो हर आदमी में कांग्रेस ही नजर आती है मुझे। तो मेरा कहने का मतलब आप सभी लोग कांग्रेस परिवार से हो और कांग्रेस मजबूत तभी होती जब विचारधारा मजबूत होगी। और एक विचारधारा के नीचे अगर आना है, आज जैसे विक्रम जी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा मीटिंग बुलाई है, मैंने कहा सब एक साथ ही बैठेंगे, अपन मंच पर नहीं बैठेंगे, सबको साथ में लेके चलने की विचारधारा में अपना ये एक फार्मूला नया बनाने की कोशिश की है। ये आप लोगों के सामने ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। पहले तो क्या है, मंच लगाओ, मंच के ऊपर बैठने वालों की भीड़ बढ़ जाती है, लोग आगे पीछे दौड़ लगानी शुरू करती है, वो आगे बैठेगा वो पीछे बैठेगा, सुनने वाले होते नहीं, बैठने वाले ज्यादा है। इसलिए इस प्रकार की परंपराओं को भी हमने परित्याग कर दिया था और ये सोचते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में जब तक नहीं बैठेंगे तो हमारी विचारधारा मजबूत नहीं होगी। अब रही बात ये कि भादरा की कांग्रेस की, भादरा कांग्रेस की पृष्ठभूमि की है, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो मेरे बचपन से लेकर आज तक कांग्रेस को ही पहचानता था, उसकी दूसरी पार्टियां थी नहीं, कांग्रेस ही एक थी। भागते थे, झंडा ही कांग्रेस का था जो राष्ट्रीय ध्वज से मिलता जुलता ही झंडा है, निशान का ही अंतर है, इसमें हाथ का उसमें अशोक चक्र का निशान है। तो जिस देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, देश को आज़ाद करवाया, एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसी विचारधारा है जो नफरत नहीं करती है किसी से, छोटे बड़ा, अमीर गरीब, घराना, ये सब चीज़ों को भूलकर ये पार्टी सबको समाहित करती है, अपने अंदर रखने वाली विचारधारा एक ऐसी पार्टी है, इसलिए जुड़ाव ज़्यादा लोगों का ये है। किसी आदमी ने एक बार एक वक्तव्य जारी किया था कि दुनिया के अंदर सब कुछ है, गांव में अगर आप जाओगे 2-4 चीजें महत्वपूर्ण होती है, गांव में मंदिर होता है, मस्जिद होती है, गांव में पेड़ होता है, और तीसरा अगर कोई नाम आता है तो कांग्रेस का ही नाम आता है, तीसरी कांग्रेस ही होती थी, बाकी पार्टियां तो थी ही नहीं। और इस विचारधारा से जुड़कर हमने आगे बढ़ने का प्रयास किया था। और मैं भी आप ही की तरह
दरी बिछाने वाला ये कार्यकर्ता था। रही बात कांग्रेस को तोड़ रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, या कांग्रेस की टिकट आएगी नहीं, जाएगी नहीं, इस प्रकार की विचारधाराओं का ये फर्जी उठा। शेर सिंह ने अच्छी बात कही कि ये सब झूठी बातें हैं, इन पर विश्वास करना ही नहीं है, क्योंकि अगर कांग्रेस की टिकट नहीं आएगी तो हम जैसे लोगों को, जो दरी पर बैठने वाले, दरी बिछाने वाले लोगों को कांग्रेस पार्टी ने आज प्रदेश स्तर का एक सचिव का जो पद दिया है, ये साधारण बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात मानता हूँ। मोदी जी ने कहा था एक बार कि हवाई चप्पल वाला जो है वो हवाई यात्रा करेगा। मोदी जी वाली तो ही नहीं, लेकिन मेरे को करवा दी, मैं तो हवाई चप्पल वाला ही था, मेरे को तो कांग्रेस पार्टी ने हवाई यात्रा करवा दी। तो कहने का तात्पर्य ये है, भादरा में टिकट आएगी तो टिकट को मजबूत कौन करेगा? कार्यकर्ता मजबूत करने वाला। जब कांग्रेस का कार्यकर्ता ये कहने लग जाएगा भी यहाँ टिकट आएगी नहीं, तो फिर लाकर करेंगे क्या? और रही बात, कांग्रेस अगर आगे नहीं आएगी तो हमें प्रदेश सचिव बनाया है, जिनके पास लेटर पैड है, उन लेटर पैडों का करोगे क्या? फिर तो लिए फिरना उनको, उन पदों को भी लिए फिरना, फिर बटेगा क्या उनका? और जब तक कांग्रेस यहाँ नहीं आएगी तो वो चीजें नहीं हो पाएगी जिस चीज की उम्मीद लेकर आज हम यहाँ आए हैं, जिस चीज की उम्मीद हम यहाँ लेकर आए हैं। और मेरा तो मानना यह है कि भादरा तहसील के अंदर जो लोग कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग हैं, प्रजातंत्र है, चुनाव लड़ने का हकदार तो वही है, टिकट मांग सकते हैं, उनको कौन रोकता है? भाई टिकट आप मांगिए सारे के सारे। आज विक्रम सिंह जी भी टिकट के बारे में कह रहे हैं, शेर सिंह जी भी यहाँ बैठे हैं, इससे पूर्व दयानंद जी बेरवाल है, वो भी टिकट मांग रहे हैं, शेर सिंह गुसाई जो है वो भी टिकट मांग रहा है, और अनेकों अनेक लोग हैं। ऐसी बात नहीं, बहुत बड़ी लाइन है कांग्रेस के अंदर भी। कुछ लोग छुपे हुए हैं, कुछ लोग आज भी पर्दे के पीछे हैं, उनकी विचारधारा कांग्रेस की है। नाम तो लेना नहीं चाहता मैं, आप लोगों को भी पता है, आज भी गांव के अंदर बड़ी बड़ी मीटिंगें करते फिर रहे हैं वो लोग, लेकिन उनके मूल जो उनके अंदर जो बात है वो कांग्रेस की आज भी है। और समय आएगा तो आप देख भी लोगे, सारे के सारे ये थोड़ी आज भारतीय जनता पार्टी वही कांग्रेस की विचारधारा के लोग। आज भादरा के अंदर तो बीजेपी का तो फूल का निशान नजर भी नहीं आता था। अगर फूल का निशान खिलाया है तो वो ये कांग्रेस ही नहीं खिलाया है, बाकी तो बीजेपी का तो कोई था ही नहीं है। संजीव जी थे वो कांग्रेस के थे, बाद में बीजेपी में चले गए, जीत गए वो, और तो कोई था ही नहीं। और रही बात आके ये कि भविष्य में एक चीज की गांठ ही मार लेना कि कांग्रेस न तो कभी खत्म हुई और न कभी भविष्य में खत्म होगी, टिकट जरूर आओगी, 100% टिकट आओगी। इससे पहले भी हनुमानगढ़ के अंदर थोड़े दिन पहले ही जिला स्तरीय मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी मैंने कहा था कि भाई भादरा में अगर आओ, अगर कोई पर्यवेक्षक आएगा, कांग्रेस की विचारधारा का कोई नेता अगर कोई आएगा, तो वो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों के जो कार्यालय हैं, उन कार्यालयों के अलावा कहीं अगर जाएगा तो हम बहिष्कार कर देंगे खड़े समय। मुझे किसी पद की भी जरूरत नहीं, मैं छोड़ दूंगा इस पद को भी। मुझे तो कांग्रेस के, हाँ कांग्रेस विचारधारा के, कांग्रेस परिवार में अगर तुम नहीं जाओगे, दूसरी जगह तुम जाओगे, तो हमारा मतलब क्या है परिवार रखने का? हमें इस प्रकार के पद दिए क्यों जाते हैं? तो कहने का तात्पर्य है, हमारी विचारधारा को मजबूती हम अपने मुंह की जबान से भी दे सकते हैं। जहां भी हम बैठते हैं, अगर कांग्रेस की विचारधारा हमारे मन के अंदर है तो हम जहां भी बैठते हैं तो वहां ये बात कर भी सकते हैं। हमारे सामने जो लड़ाई जो चल रही है वो तो भाईचारे की, प्रेम की, नफरत की लड़ाई है। उस लड़ाई को अगर हमें जीतना है तो हमें प्यार मोहब्बत बढ़ानी होगी। रही बात कांग्रेस की विचारधारा की, तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार एक ऐसा उदाहरण है जिसका नाम तो पूरे विश्व में लिया जाता है। बहुत सी ऐसी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री ने दी है, और वो ऐसी योजनाएं हैं जो आम जन से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री जी तो गरीब को गणेश मानकर काम करने वाले व्यक्तियों में से है। रही बात यहाँ आने के बाद में, अब लोगों ने ये कह दिया सहयोग किया है तो एक व्यक्ति विशेष का सहयोग किया, पार्टी का सहयोग नहीं किया। पार्टी का सहयोग तो तब होता जब इनका समझौता होता ऊपर तक। अगर समझौता तब होता तब हम ये सोचते। समझौता तो भादरा पहले भारतीय जनता पार्टी का भी हुआ था, हरियाणा वाली पार्टी से गांधी से टिकट ले गए, 4000 वोट आए थे। क्या बनता है समझौते का? आज समझौते के अंदर ही भादरा में टिकट कांग्रेस की दे देंगे तो होता क्या है? जयदीप को भी दी थी टिकट, दूसरी विचारधारा से कांग्रेस के अंदर आया था, कांग्रेस ने टिकट दे दी थी। टिकट देने के बाद वोट तो 11,000 आए थे। तो कहने का मतलब है और डर की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें तो अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना है। जो काम माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे तहसील के अंदर करवाए वो सारी तहसीलों में भी हुए, और ऐसी योजनाएं कब फलीभूत होगी? अगर हम यहाँ से हमारी परंपरा के अनुसार, हमारी विचारधारा के विपरीत अगर कोई प्रतिनिधि यहाँ से जाएगा तो हमारे क्या काम आएगा? हमारी भावनाओं को कौन आगे बोलेगा? फिर आज लोग कहते हैं दबंगता के साथ कहते हैं हम वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता
तो मंच को पधारने पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत कुछ बताया है और आज मैं ये जो चिंतन शिविर के अंदर में हम कांग्रेसी हैं, मैं तो जन्मजात कांग्रेसी हूँ, तो मैं तो चिंतन में क्या कहूँ। मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ चिंतन शिविर में आपके क्या विचार है। आप आम जन अपने विचार व्यक्त करें कि इसमें क्या कमियां हैं क्या नहीं है, हमें क्या करना चाहिए। आपका मार्गदर्शन की हमारी जरूरत है। हम तो नेता लोग हैं, हम तो यही कहेंगे कि कांग्रेस को मजबूत करो। तो मेरा आप सभी से निवेदन है और विक्रम जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मंच पर बैठे हुए कार्यकर्ताओं के विचार भी सुनने चाहिए हमने, फिर आगे अपने को बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। आज भाई विक्रम और चिंतन शिविर की मीटिंग बुलाई है, मैं आयो। मेरो भादरा कम ही आनो जानो हुए, ज़्यादातर ये लोग मैंने जानो, भादरा का लोग मैंने जाने को नहीं। मेरा नाम देवेंद्र भांबू है, रामगढ़ को रहने आ रहा हूँ। मेरे पिता चौधरी स्वर्गीय चौधरी रामचंद्र जी भांबू 1957 में जब ढाई तहसील की अपनी विधानसभा हुई करती, नौर बादला साकी हुई करती, MLA बढ़िया। मैं 2 बार सरपंच रह हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष रह हूँ, किसान जिला किसान को अध्यक्ष रह हूँ, स्टेट को उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस को रहे। आज आप ये बात पर मंथन करने लग रहा कि भाई कांग्रेस भादरा में क्यों कमजोर हुई। के बारे में मैं हर एक निवेदन है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लूँ तो मैंने बिठाइयो ना दे, मैं ये बुखारो वो काट लूँ। तो एक तो अठे जी नेता है भादरा का ये आ गया, एक 2008 में आया विक्रम अपाठ है। पहला भी मैं एक ज्ञान सिंह जी MLA बेहतर में मैं टाइम भी मैं अरे भादरा में या रामगढ़ में हमारे भीमराज जी बनिया नोर में। एक तो जी अठे नेता है वह बात को कर रखी है कि भाई वो मेरो आदमी है, वो मेरो वोटर है। एक तो सबको बड़ी अपनी कमजोरी है कि आप पार्टी कमजोर। मैं नौर विधानसभा में संस्तर हूँ, 80 हूँ, भाई लक्ष्मीनारायण MLA बनया 90 तक रहा और मैं सदा ही एक्टिव रहे हूँ। बठे जी हमारे खिलाफ सुचित्रा जी MLA बनया सन 98 में वह टिकट लिया आया, लेकिन मैं बरवाड़ी का भाई बैठे हैं, धर्मेंद्र जी और बैठे हैं। मैं मानने कहने की हिम्मत कौन कर सका कभी थे कांग्रेस ने वोट नहीं दे। मतलब कांग्रेस नोर में अगर ठच को फर्क है वो मैं थाने बताने ला रही हूँ, पर थाने सारे भाइयों को गौर करनी पड़ेगी। भाई जिका नोर में है 50,000 वोट है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे कोई कांग्रेस की टिकट लेके आओ, चाहे राजू चचान ले आओ, चाहे सुचित्रा ले आई, चाहे लक्ष्मीनारायण भाई ले आओ, सारा ने 50,000 वोट तो पाने मिलना ही मिलना। दूसरी बात बाजी की भाई पहला वक्ता बोला कि भाई आज नहीं मिले तो दूसरी ले ले और आप सागा सागा क्यों बे व्यक्तिगत वोट हुए बे अपना आप ही पीने चले जाए। अरे ओ जिको 5 साल को जिको वो 3.5 साल को अपने कांग्रेस में तो जिको महसूस करूं बात थाने में बताने लगी हूँ। भाई साहब उगाड़ में कांग्रेस की वकालत कौन कर सका, कौन कैस का हमारी कांग्रेस आगे तो कब्जो कर लिया है की 6 बार सदा में बात हाजी साहब गए निजाम हाजी साहब हाँ काजी साहब आया कल में आके हो मैंने शर्म आवे 6 बार नगर पालिका के बनाया मैं तो बना दो यार मारा जब 6 वार्ड तो मैं मजबूत हो जावा। लेकिन पर हकीकत बात है विक्रम भाई सागे यो मैंने नीची नार कर ली। मैं कहूँ माने पहले आप बताओ थे के बायोडेटा भाई वो शेर सिंह गुसाई बायोडेटा दो। मैं कहूँ बायोडेटा तू क्या भी देर लग रही है टिकट देगा जब तेरे बायोडेटा काम आओगे अना पूछो कि कांग्रेस की अठे टिकट दोगा कौन देगा। तो हकीकत बात है उससे नीचे झुक गयो।
बोले बात मैंने पहल के जब मैं आठा का पर्यवेक्षक बन गया है मैंने जाने करता तो मैं आठे को टिकट मांगने को नहीं आया काजी साहब ये आप बताओ कांग्रेस की हालत तक बादरा में क्यों करने लग रहे हो और कोई संकोच करियो कोनी में मैं कहा जी दो नेता की लड़ाई है 3.5 साल में अरे बादरा तो जमा ही होती और काल परसों की बात बताऊं हमारे अठे रामगढ़ में एक सत्यनारायण पेणीवाल और थोड़े सोसाइटी को अध्यक्ष है अठे कोई नेता गयो बीजेपी को एसपी सिंह जी गया कि संजीव बेनीवाल गयो हाथों हाथ बठे बैठे हो कोई कड़ी रोट खानो दियो जो को हम में बुला लिया जरूर जी आदमी जानो ही पड़े भाई जिखे ने बोर जेवड़े को शीर हो तो बेन जानो पड़े पड़ोस में है तो जानो पड़े कहने ब्याह शादी हो जाए तो जानो पड़े कांड मुकांड हो जाए तो जानो पड़े साके तो वो सत्यनारायण भाई आप बताओ है कि मैंने बैठ ही फोन आ गयो एमएलए को कि तुम बटे क्या में गए वो बोलो एमएलए साहब मैं थारा कोई रखेल को नहीं मैंने गांव ना अध्यक्ष बनाया तो सहकारी समिति को हाँ हकीकत बात है मैं कोई जोड़ के कौन कर ला झूठ बोलने मेरी आदत को नहीं है तो मतलब सो आदमी अरे हमारे गांव आ रहे हैं के नाम एकदम 3200 वोट दे दिया पहला वक्ता बोला कि मैं कहना आप बुराई कौन करनी अरे मारे तो मारो बताओ मारो नहीं बताओ फिर आम जनता अपना कांग्रेसी कार्यकर्ता है पार्ट में गली में मोहल्ले में क्या कहेगा क्या कह के ना मैं जब बताने ला रहा कि कॉलेज खोल दिया स्कूल खोल दिया सड़क बुना दी कट खोले सच्ची बताओ आप छाती पर हाथ मेल के कांग्रेस पार्टी खोले क्या बताया बैठे बीजेपी में एमएलए बैठे ही खोले अरे आपा में गाड़ काट के राज करने लग रही है आपा उगाड़ में कोई बात रखी उसका शर्म आवे आपा दबाले बीजेपी आ रहा हमारे नहर तो चुनाव है करता है नहर है नहीं आगा अध्यक्ष बने बादरा में कौन बढ़िया लोर में बढ़िया और मानगढ़ में बढ़िया पेड़ी में बढ़िया सकरिया में बढ़िया टीपी में बढ़िया अरे सारे जिले में बढ़िया अठे कौन करान दे चुनाव मैं एजिटेशन शुरू करो मैं कांग्रेस पार्टी की टिकट बादरा विधानसभा क्षेत्र के वहां मिलेगी 100% है लेकिन अब व्यक्ति विशेष कांग्रेस को बनानी कल भी मैं एक मीटिंग में शामिल हो बठे भी मैं बात रखी मैं क्यों कांग्रेस जब तकड़ी होगी जब आप कांग्रेस में मजबूत कराना आज व्यक्ति विशेष ने ए बहुरू कांजी बैठे वे कांग्रेस पार्टी के हाथ जोड़ो यात्रा लेंगे पीछे जनवरी के माह पूरी विधानसभा क्षेत्र के माह में फिरो सारे गांव में जागे हो लेकिन गांव में एक ही बात कही कि कांग्रेस जब तकड़ी होगी जब नेता मन में ईशो ही तो अपने के समान है और वो ही आपा मन में यहाँ काट जाएगा कहांगे लड़का लगा जाओ वो भी काटे जब कांग्रेस तकड़ी को नहीं हुई कांग्रेस कमजोर होगी एक उदाहरण स्वरूप बात मैं बताऊं कि हमारे आड़े जिला परिषद का चुनाव हुआ और मैं 17 नंबर जोन आवे जको हमारी परिसी मनारी पंचायत आवे मैं बठू जिला परिषद की टिकट मांगो मेरे खिलाफ जको टिकट मांगो वो सीपीएम को तो वो भी टिकट मांगने लगे मैं भी टिकट मांगने लगे अठा पूरा संसदीय सचिव जी जका आज अलग पार्टी बैठे वे बोले आज शामिल टिकट को लेने दिया वे भी मेयर करने लग गया विक्रम सिंह जी बैठे खुल के एक बात कही आज मैं डॉक्टर सुरेश चौधरी हमारी पार्टी में तो कौन लेकिन मैं एक बात कहूँ कि बड़ा आदमी भी टाइम की बात कही कि जय स्वामी पार्टी के साथ हो और कांग्रेस पार्टी को कार्य करता हो विक्रम सिंह जी बैठे टिकट मिलेगी तो जय शामिल मिलनी चाहिए लेकिन सारा एक हो गया बोले अजय टिकट लेने को दिया अब साथियों आप आते हैं तो बे आदमी जका मेरे खिलाफ टिकट दी वे तो आज ही नाका पार्टी के माए जका उम्मीदवार बने वो सीपीएम सागे और मेरी टिकट कटा हुआ वो आज बीजेपी के माए और मैं तो आज भी कांग्रेस पार्टी के सागे खड़ी हूँ तो मेरे कहने को लगता है कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अब आप फलाने के सागे हाथ खड़ा कर दो मैंने घणो याद सो विक्रम सिंह लागे मैं सागो हूँ विक्रम सिंह है लेकिन मैं आपको का गलत पार्टी कौन बताऊँ आप कांग्रेस के सागा विक्रम सिंह जी सागा पहले आ जाओगे विक्रम सिंह जी टिकट मिले लेकिन फिर आप आई राय देगा कि कांग्रेस की जगह टिकट मिले तो सगे लगा वो आपको सो है
मैं मानचंद जी ने आमंत्रित करूं का प्रदेश कांग्रेस पार्टी का सचिव है, वे आए और अपने विचार दें। धन्यवाद मुस्ताक जी। साथियों, अभी हमने लगभग 2 घंटे से हम मनन कर रहे हैं, बातचीत सबकी आपने सुनी। मुख्य तौर पे 3-4 बातें उभर के आई हैं, जिनमें से पहली बात तो यह है कि सब लोगों को एक मंच पर लाया जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से जितने लोग आए हैं वो इस बात के गवाह हैं। मैंने फोन पे ही संपर्क किया है। ये अरुण जी बैठे हैं, शेखर जी बैठे हैं, शिव भगवान जी बैठे हैं, मैंने जमन जी बैठे हैं, सब लोगों को फोन पे सूचना दी है। मैं व्यक्तिगत रूप से कहीं नहीं गया। ये सारे गवाह हैं इस बात के। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बता दो। मैंने शेर सिंह जी को भी मैसेज किया, मैंने शेर सिंह जी गांधी को भी मैसेज किया, शेर सिंह जी गोस्वामी को भी मैसेज किया, मैंने दयानंद जी को भी मैसेज किया। मेरे व्हाट्सएप पे मौजूद है, मेरे फोन रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो। मैंने पहले भी जब भारत जोड़ो यात्रा थी तो उन्होंने कहा कंट्रीब्यूशन करो, उसमें सबसे पहले मैंने वो जो भी कंट्रीब्यूशन की बात है कि मैंने उठाई और वो भी किया। हम साथ में हैं। मीटिंग में आना नहीं आना उनका फैसला है। और सार्वजनिक जगह पे ये मीटिंग में व्यक्तिगत किसी के घर पे उसमें पैसे भी नहीं लगते, सुविधा भी अगला जिसके घर पे या जिसके नोरे में करते हैं, जिसकी जगह पे करते हैं, तो वहां मैं गोगामेड़ी में बुला सकता था। इतने लोग मेरे फोन पर जो यहाँ है वो गोगामेड़ी भी आ सकते थे। लेकिन मैंने सार्वजनिक जगह पे मीटिंग रखने का उद्देश्य ये था कि सब लोग आए, क्योंकि बात कांग्रेस की है। दूसरी बात व्यक्तिवाद हावी है। ये भादरा का टेस्ट ही कुछ ऐसा है कि यहाँ व्यक्तिवाद हावी है, और मैं व्यक्तिवादी तो बिल्कुल ही नहीं हूं। ना मैं किसी का कभी व्यक्तिगत रूप से समर्थन करता, ना ये चाहता कि कोई व्यक्तिगत रूप से मेरा समर्थन करे। अब एक पीड़ा होती है व्यक्तिवाद हावी का उदाहरण मान जी आप कह रहे थे अभी आपने कि जो व्यक्ति टिकट नहीं मिले तो ब्लॉक को चुनाव में सामने लड़ लूं और 3 महीने बाद में आकर के मैं ब्लॉक अध्यक्ष बन जाऊं। अब ऐसे को हम लीडर तो स्वीकार नहीं कर सकते, हमारा दोस्त स्वीकार कर सकते हैं, साथ चल सकते हैं, लेकिन कोई कहे कि उनको लीडर स्वीकार कर लो, ये तो देखो कम से कम मेरी फिक्र में तो नहीं है। तो लीडरशिप के लिए तो आप पार्टी के समर्पण की बात हो। 3 महीने 2 साल पहले जो चुनाव हुए थे तब तो ब्लॉक का चुनाव निर्दलीय सामने रहा, सिंबल के सामने, और ऐसे ही पार्टी के जो लोग हैं पता नहीं उनके पास रिपोर्ट जाती है नहीं जाती है, उनको ही ब्लॉक अध्यक्ष बना के हमें डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं कि हम जहां बैठे हैं वहां बैठे, जहां खड़े हो वहां खड़े हो। ये बात उचित नहीं है। इसलिए व्यक्तिवाद की बात रही। एक बात मोटे तौर पर उभर करके आई, सभी लोगों ने कहा कि बड़ी एक मीटिंग करो। देवेंद्र जी बैठे हैं, पूरा पंडाल बैठा है, लोगों को लाना तो आना लाना जाना तो लोगों की मंशा है, लोगों की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, हम तो कह ही सकते हैं। लेकिन आप तारीख तय करो, यहाँ बैठे हैं, व्यवस्था जितनी भी होगी 1 से लेकर के Z तक 1 रुपए का चंदा नहीं करेंगे, व्यवस्था मैं करवा दूंगा। आप लोग तारीख तय करके जाइएगा, 15 दिन की आप तारीख तय कीजिएगा। इस बार मैंने फोन पे ही संपर्क किया, इस बार मैं पूरी ईमानदारी से अपनी तरफ से प्रयास करूंगा, पूरी टीम को जोड़ करके, बाकी सब लोग भी अपने स्तर पे प्रयास करें। जिस दिन आप तारीख तय करोगे उस दिन मुझे 1 दिन पहले बता देना, और कि अपनी फलानी तारीख है, उस दिन की सारी व्यवस्था इसी भवन में ये हो जाएगी। बात रही टिकट की, सब लोगों ने टिकट पे जोर दिया। टिकट आज का उद्देश्य नहीं था, आज वो उद्देश्य नहीं है। टिकट मांगने अगर ले भी आऊंगा, मान लो मैं ले आऊंगा या कोई दूसरा भाई ले आएगा, तो इतने लोगों से जो लोग दिख रहे हैं आज कांग्रेस उस टिकट का 10,000 आए थे, 15,000 ले लोगे, 20,000 ले लोगे, 22,000 ले लोगे। टिकट लाने का मतलब है कि टिकट जीतने की स्थिति में हो, हम मुकाबले में तो हो, तब तो टिकट लाने का और मांगने का फायदा। मैंने ना तो अभी तक कोई बायोडेटा छुपाया, ना छुपाने का मन है। ये कोई गलत फहमी अगर कोई है कि टिकट, चूंकि मैंने लिखा था कि ये तो कार्यकर्ताओं की इच्छा पर निर्भर करता है। तो जिस दिन बड़ी मीटिंग की बात है, देवेंद्र जी ने कहा बहुत बड़ी मीटिंग 10-5 हजार लोगों की मीटिंग करो, उसकी व्यवस्था भी करने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले एक मीटिंग जिस दिन ये यहाँ से